जय जोहार, नमस्कार, सुप्रभात संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की आखिरकार एक नई योजना जो है जमीनी स्तर पर आ गई है। पौधे लगाने के लिए साथ ही साथ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर एक नई स्कीम लागू की गई है। वृक्षारोपण करने वालों को 3 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। बता दें कि रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत आखिरकार जमीनी स्तर पर कर दी है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम से इस योजना का आगाज कर दिया है। योजना का नाम मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना रखा गया है। खाली पड़े खेतों में पेड़ पौधे लगाने वाले किसानों को अब इस योजना की वजह से 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। योजना की शुरुआत करते हुए खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ भी जोड़ा गया है। इससे पंचायतों को तो फायदा होने ही वाला है, साथ ही साथ किसान को अगर जरूरत पड़ती है तो ये जो पेड़ है जो जिन्होंने लगाया हुआ है उसको काट भी सकते हैं और इस योजना के तहत पेड़ पौधे लगेंगे तो हरियाली भी बढ़ने वाली है। बेमेतरा ब्लॉक में ब्लैक फंगस से अब तक 3 लोगों की मौत की खबरें निकल कर आ रही है। रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में 6 मरीजों का इलाज जारी है। वही सभी कोरोना की चपेट में आए हुए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के बाद अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अब तक कुल 9 मरीजों की पुष्टि की है। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 6 मरीजों को रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है और इनका इलाज चलाया जा रहा है। वही अब तक जिले में बिरला ब्लॉक के 4, बेमेतरा ब्लॉक के 3 और साजा ब्लॉक के 2 लोग शामिल हैं। और बेमेतरा सीएमएचओ ने डॉक्टर सतीश शर्मा है, इन्होंने बताया है कि पहले कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों का ही ब्लैक फंगस की बीमारी हुई है और सभी मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है। तटीय हिस्सों में जमकर के बारिश दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दक्षिण पश्चिम में मानसून की दस्तक हो चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर मानसून 15 जून तक पहुँचने वाला है। वही प्रदेश के कई शहरों में भी बारिश की संभावना इस वजह से अलर्ट मोड पर रखा गया था और बारिश भी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र और कर्नाटक में शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून पहुँच गया। इससे दोनों राज्यों के तटीय हिस्सों में भारी बारिश हुई। लालपुर मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी SP चंद्रा के अनुसार जो है रायपुर सहित आधे छत्तीसगढ़ में मानसून औसतन 15 जून तक पहुंच जाता है। इससे 3-4 दिन पहले प्री मानसून सावर शुरू हो जाता है, यानी कि प्री मानसून यानी कि मानसून के पहले की जो बौछारें हैं वो यहाँ पर पड़ने लगती है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ हो तो देरी ना करें, तत्काल डॉक्टर से मिले, क्योंकि तीसरी लहर जो है कोरोना की घातक साबित हो सकती है। संभावित लहर में 50% बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है। पहली लहर में जिले के 279 बच्चे और दूसरी लहर में अब तक 1469 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं तीसरी लहर में संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि तेज बुखार, उल्टी, दस्त और अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो इनको नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अभिभावकों को खुद डॉक्टर बनने से मना किया है, यानी कि अगर ऐसी कुछ तकलीफें होती है तो अभिभावक स्वयं डॉक्टर ना बने, बल्कि डॉक्टर की देखरेख पर ही घर पर बच्चों का इलाज करें और दिशा निर्देश भी इसके लिए जारी किए गए हैं। 25 लाख राशन कार्ड धारकों में आधार जो है गलत हो गया है। ऐसे में राशन कार्डों में 25 लाख राशन कार्डों में आधार नंबर गलत है। वन नेशन वन राशन कार्ड सत्यापन में यह बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें कि प्रदेश में 25,25,420 राशन कार्ड फर्जी आधार कार्ड से बनाए गए हैं। इसका खुलासा विभागीय सत्यापन में हो चुका है। 22 जून 2020 से अब तक की गई जाँच में यह सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। वही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के 28 जिलों में 68,01,761 राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 2,51,00,000 और 82,247 सदस्यों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वहीं अब भी 1,57,000 लोगों के आधार का सत्यापन बाकी है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अभी फर्जी आधार कार्ड से राशन लेने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं प्रदेश में 98% राशन कार्ड का सत्यापन किया जा चुका है।
पर्यावरण संरक्षण के साथ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने का जरिया बनेगा जैव विविधता उद्यान। सीएम भूपेश बघेल ने इसका वर्चुअली उद्घाटन भूमि पूजन बीते दिन कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ अवसर पर दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन तहसील के ग्राम कुफुंडा में जैव विविधता उद्यान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। लगभग 20 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस उद्यान में जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करते हुए 100 से अधिक प्रजाति के 3000 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें मुख्यतः हल्दू, बीजा, मुंडी, चंदन, महोगनी और नीम जैसी प्रजातियां शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अजीबोगरीब फैसला जो है भारतीय रेलवे का सामने आ रहा है। लोग जो है इस वजह से परेशान चल रहे हैं। लॉकडाउन में जब ट्रेनें चलाई गई, लेकिन जब अनलॉक हुआ तो ट्रेनों को जो है चलाई जा रही थी, इनको रद्द कर दिया गया। दरअसल लॉकडाउन के बीच SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत मेमू, स्पेशल व पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने चलाया। करीब 2 महीने संक्रमण काल के बाद धीरे धीरे अनलॉक होने के बीच रेलवे ने मेमू और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अब परेशानियां इस कदर बढ़ चुकी है कि स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण यात्रियों को मजबूरीवश बसों में सामना करना पड़ रहा है और किराया भी बेहद जो है अधिक देना पड़ रहा है। SECR जोन के अंतर्गत तीनों मंडल, जो कि बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल में करीब 30 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें जो है यहाँ पर शुरू की गई थी, जिनको अभी तक जो है अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जा चुका था। खैर दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन को दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को भी दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। यह छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुँचती रहेंगी। तो आपको यह छोटा सा काम जरूर से कर लेना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी सामने आई है। बता दें कि राज्य में टीकाकरण की धीमी पड़ी रफ्तार को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ वैक्सीन बर्बादी के मामले में दूसरे नंबर पर है। वहीं उन्होंने सीधे जो है राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी क्यों हो रही है, क्या यह जानबूझ करके की जा रही है। इसको लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में वैक्सीन चोरी हो जाती है, पंजाब में सरकार वैक्सीन बेच रही है और राजस्थान में लाखों डोज कूड़े में मिले हैं। राज्य सरकार टीकाकरण में फेल हो रही है। ये सभी बातें इन्होंने बीते दिन कही हुई हैं। खबर आ रही है कोरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग करने वाली फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ, फिर तेज आग लग गई। 10 लाख का सामान जल करके खाक हो गया और लपटें इतनी जबरदस्त थी कि धुआं पूरा इलाका हो गया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के शंकरगढ़ गाँव में स्थित एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग करने वाली फैक्ट्री में एक धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसके कारण फैक्ट्री के अंदर रखा सामान पूरी तरीके से जल करके राख हो गया। आकाशीय बिजली को नियंत्रित करने के लिए इसरो द्वारा सरगुजा में एक नया तकनीक खोजा जा रहा है। अंतरिक्ष के उपकरणों में भी यहां पर उपयोग हो सकता है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि PG कॉलेज में LDS यानी कि लाइट डिटेक्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है। इससे संभाग के विभिन्न इलाकों में गिरने वाले गाज यानी कि आकाशीय बिजली की मॉनिटरिंग की जा रही है। वही मशीन की देखरेख का जिम्मा इसरो ने कॉलेज के भौतिकी विभाग को यानी कि फिजिक्स डिपार्टमेंट को सौंपा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां गिरने वाली आकाशीय बिजली का इस्तेमाल इसरो अंतरिक्ष के उपकरणों के लिए कर सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। चुटकी को सियासी लेकर के यहाँ पर लगातार दिखाया जा रहा है। बता दें कि कमर तोड़ महंगाई वाले पोस्टर के साथ साइकिल चलाते डॉक्टर रमन सिंह की पुरानी तस्वीर शेयर करके कांग्रेस ने पूछा, अब तो कमर में आराम है ना डॉक्टर साहब। बता दें कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी देश में बढ़ रही महंगाई के मामले में भाजपा नेताओं पर चुन चुन कर सियासी वार करती जा रही है। अब पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डॉक्टर रमन सिंह की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिख करके पूछा है कि अब तो कमर में आराम है ना डॉक्टर साहब। दरअसल तस्वीर तब की है जब
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भाजपा की। ऐसे में डॉक्टर रमन सीएम के थे और यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर साइकिल चला करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अब डॉक्टर रमन सिंह ने साइकिल पर तख्ती टांग रखी थी कि जब से लिखा था कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है। ये सियासी ट्वीट करके कांग्रेस ने देश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की दामों को लेकर के चुटकी ली है। तितलियों की दुनिया आखिरकार कैसी होती है, इसको बताने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन कर दिया है। बता दें कि आपको जो है बीते दिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ के अवसर पर बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने इसके प्रकाशन पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक में छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली तितलियों की 170 प्रजातियों का वर्णन किया गया है। पुस्तक की लेखिका मुख्य वन संरक्षक संजीता गुप्ता द्वारा पिछले 10 वर्षों से तितलियों का अध्ययन किया जा रहा है। वहीं मुख्य वन संरक्षक गुप्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजाति पर यह पहली किताब है। इस पुस्तक में तितलियों की संरचना, जीवन चक्र, भोजन, व्यवहार तथा महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक बदलाव, फेरबदल देखने को मिला है। रायपुर के नए कलेक्टर सौरभ कुमार नियुक्त किए गए हैं। सीनियर अफसर तारण प्रकाश सिन्हा को यहां पर राजनांदगांव कलेक्टर बनाया गया है। 30 IAS को इधर से उधर किया जा चुका है। रायपुर के नए कलेक्टर अब सौरभ कुमार होंगे। वहीं S भारतीदासन की जगह इनकी जो है जगह होने वाली है। सौरभ अब तक रायपुर नगर निगम के जिम्मेदार निभा रहे थे। अब तक रायपुर के कलेक्टर रहे डॉक्टर S भारतीदासन को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त सह संचालक बनाया गया है। जनसंपर्क विभाग का जिम्मा संभाल रहे तारण प्रकाश सिन्हा अब राजनांदगांव जिले के कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के IAS अफसर जिनका ट्रांसफर हुआ है उनमें अमित कुमार खलखो, रुपेश वर्मा, डॉक्टर S भारतीदासन, हिमशिखर गुप्ता और यशवंत कुमार, सत्यनारायण राठौर, श्यामलाल, इसके अलावा किरण कौशल, समीर बिश्नोई, सौरभ कुमार, जयप्रकाश मौर्य, रानू साहू और पद्म सिंह एल्मा, इसके अलावा पुष्कर विलास संदीपान जो है इनका ट्रांसफर किया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30 IAS कलेक्टर्स को इधर से उधर किया गया है। सरकारी अव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 940 सरकारी कर्मियों की संक्रमण की वजह से जान चली गई है। ऐसे में सर्टिफिकेट में इन पर कोरोना की मौत की वजह जो है नहीं स्पष्ट रूप से लिख पा रही है। इसकी वजह से अनुकंपा मिलने में जो अड़चने हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बता दें कि कोरोना ने प्रदेश में 940 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की जान ली है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी शामिल है। मृतकों के परिजन अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों की मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी गई है, जबकि इनमें 250 से ज्यादा लोगों की ड्यूटी तो कोरोना वायरस के रूप में ही लगाई गई थी। गलतियों से सरकार को सबक लेना चाहिए। खुद के बनाए मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है प्रशासन भूल गया है। नहीं चेते तो अब भी परेशानी बढ़ सकती है, नहीं तो तीसरी लहर आने पर भी और भी स्थिति भयावह हो सकती है। बता दें कि कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए पहली वेव में महामारी का ट्रेंड, संक्रमण का केंद्र और टारगेट ग्रुप जानने के समेत तमाम साइंटिफिक टूल्स तैयार किए गए थे, लेकिन कोरोना का प्रभाव कम होते ही जिम्मेदार उसे भूल गए। ऐसे में तैयार संसाधनों की मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही है। इसका खामियाजा यह हुआ है कि दूसरी लहर 97 दिनों में 1129 लोगों को खोना पड़ा है, अकेले जो है भिलाई जिले में। तो ये सभी बातें जो है फिलहाल निकल कर के सामने आ रही हैं। माफ कीजिएगा, अकेले भिलाई शहर में। लगातार प्रदेश में संक्रमण की दर कम होती जा रही है। संक्रमण दर अब 3% के नीचे आ गया है। रायपुर में 66 सहित प्रदेश भर में 1356 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1356 मरीज तो मिले ही मिले हैं। साथ ही साथ जिले में यहाँ पर कुल मिलाकर के विभिन्न जिलों में 30 मरीजों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं प्रदेश में अब तक 93.88 लाख सैंपलों की जाँच हो चुकी है। रिकवरी दर भी 96% के आसपास पहुँच गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। दोस्तों, आपको यह छोटा सा काम इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी।